जय हिंद दोस्तों। ये जो मेरा सवाल है, सवाल मेरा एनसीईआरटी मैथ का 3.4 एक्सरसाइज का है। जो मेरा यह सवाल कहता है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। सबसे पहले क्या करेंगे, x + y = 5, इसको समीकरण 1 मान लिए। सेकेंड जो मेरा टर्म है उसको समीकरण 2 मानेंगे। 2x - 3y = 4 मेरा समीकरण 2 हुआ। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 के शुरू वाला से 2 में, समीकरण 2 के शुरू वाला से 1 में मल्टीपल करेंगे। 1 में आपका x हुआ, x के बगल में कुछ भी नहीं तो मेरा आपका 1 है। समीकरण 2 के बगल में आपका 2 हो गया, यानी 1 में आपका x हुआ, 2 में भी आपका x हुआ, लेकिन 1 में x के बगल में 1 दिया, कुछ भी नहीं है वहां 1 साइलेंट में है। 2 में आपका x दिया, x के बगल में 2 है, तो 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 में 1 से मल्टीपल करेंगे। अब यह भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 1 से गुणा कर घटाने पर। अब यहां लैंग्वेज लिखने के बाद क्या करेंगे, सबको आपस में मल्टीपल करेंगे। 2 गुणे मेरा x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 गुणे मेरा y हो जाएगा 2y, 5 गुना मेरा हो जाएगा 10, 1 गुणे 2x मेरा हो जाएगा 2x माइनस 1 गुणे 3y मेरा हो जाएगा 3y बराबर आपका 4। अब याद करेंगे घटाना मेरा चिन्ह चेंज होता है, प्लस रहता तो मेरा माइनस हो जाता, माइनस रहता तो मेरा प्लस हो जाता है। अब यह प्लस है तो मेरा माइनस हो गया, माइनस है तो मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो मेरा माइनस, दोनों मेरा कट गया। अब यहां ये मेरा हो जाएगा 2y 3y 5y बराबर 10 मेरा प्लस में, 4 मेरा माइनस में, घटेगा तो मेरा हो जाएगा 6। y के मेरा मान क्या हो गया 6/5, ये मेरा y का मान निकला। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 मेरा आपको दिया x + y = 5, x प्लस मेरा y का वैल्यू हो गया 6/5 = 5, x बराबर हो जाएगा 5/1 मेरा प्लस का हो जाएगा माइनस 6/5, x बराबर एलसीएम निकल जाएगा 5, 1 से 5 में भाग देंगे 5 मरतबा, 6 पंच 1 से 5 में 5 मरतबा, 5 25 माइनस 5 एकम 5, 1 गुणे 6 मेरा 6 हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, घट जाएगा तो मैं 19/5। अब यहां सवाल में कहा था x और y का मान निकालने के लिए, a मेरा x का मान निकला, a मेरा y का मान निकला, लास्ट में लिख देंगे अभी संख्या x बराबर क्या हो गया मेरा 19/5, y बराबर मेरा क्या हो गया 6/5, यही मेरा दोनों क्या हो गया आंसर हुआ। आगे वाला प्रश्न है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इस टर्म को समीकरण 1 मानेंगे, इस टर्म को समीकरण 2 मानेंगे। आज समीकरण 1 और 2 मानने के बाद जैसे हम लोग समीकरण बनाते हैं वैसे वाला समीकरण बनेगा। कैसे, 3x + 4y = 10, ये मेरा समीकरण 1 हुआ। इसको उतारेंगे 2x - 2y बराबर हो गया 2, ये मेरा समीकरण 2 हुआ। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के शुरू वाला से 2 में और समीकरण 2 के शुरू वाला से 1 में सिर्फ अचर राशि से ही मल्टीपल किया जाता है। 1 के शुरू में आपका 3 दिया, 2 के शुरू में आपका 2 दिया, 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे। अब लिखेंगे यहां
समीकरण एक में 2 से तथा 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, अब जिसको मैंने जिस टर्म से मल्टीपल किया उसको मैंने यहां लैंग्वेज लिखा। अब गुना करेंगे, 3 दूना मेरा 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20, 3 दूना 6x 3 दूना 6y बराबर 6। अब घटाओ मेरा चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस तो मेरा माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो मेरा माइनस, एक दोनों मेरा कट गया। अब क्या करेंगे, 8y मेरा प्लस में, 6y मेरा प्लस में, 8 6 मेरा होता है 14y, या घट जाएगा तो 14 हो जाएगा, y बराबर 14/14 कट जाएगा, y बराबर पे 1 निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब यहां क्या हो जाएगा, मेरा y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, या तो 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी समीकरण के मान को बैठाकर x को, y का मान को बैठाकर x का मान निकाल सकते हैं, या समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। अब क्या हो जाएगा, मेरा समीकरण 1 में समीकरण दिया था 3x + 4y बराबर 10। अब यहां y का जो मेरा था मान, उस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। शिक्षा उस शैली का दूध है जो पिया हुआ हमेशा दहाड़ा है, इसलिए खूब मेहनत जोर से कीजिए, जोरदार संघर्ष कीजिए, जोरदार संघर्ष करेंगे उसका परिणाम बेहतर आएगा। जैसे मेरा यहां जो कहा था कि मेरा y के मेरा मान निकल गया, y के मेरा मान क्या है, 1 है, y का मान जो मेरा 1 है, उस y का मान को 1 को समीकरण 1 में बैठाएंगे, 3x + 4 गुने y का मेरा मान क्या है, 1 है, बराबर 10, 3x + 4 × 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 प्लस 4 तो मेरा -4, 3x बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा, x बराबर हो गया 6/3, 3 दूना 6, x का मेरा मान आपको 2 निकल गया, ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। जो मेरा x का मान निकला था, y का मेरा मान क्या हो गया आपका 1 है। आगे मेरा प्रश्न है 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y + 7। अब सबसे पहले यहां भी सीधा करेंगे और यहां भी सीधा करेंगे। जब तक सवाल की टर्म को सीधा नहीं करेंगे तब तक वह मेरा सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जो मेरा सवाल यहां दिया, जो मेरा प्रश्न आपके सामने है, उस प्रश्न को सीधा करेंगे, समझेंगे गौर से। 3x - 5y बराबर के इस पर माइनस में रहता है, उस पर जाता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो मेरा माइनस हो जाता है, -4 बराबर में 4 हो जाएगा, +4 समीकरण 1। अब यहां 9x बराबर में 2y है, प्लस में मेरा है, अब 2y को बराबर के इस पर लाएंगे, प्लस में तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2y बराबर क्या हो गया 7, ये मेरा समीकरण 2 हुआ। अब यहां करेंगे समीकरण 1 के शुरू वाला से 2 में, समीकरण 2 के शुरू वाला से 1 में, 1 में 3 है, 2 में गुना करेंगे, 2 में 9 है, 1 में गुना करेंगे, भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में 9 से तथा 2 में 3 से गुना कर घटाने पर।
अब 9 3 27 x माइनस 9 बचे 45 y, 9 चौका 36, 9 3 27 x, 3 दूना 6 y, 7 3 21। अब घटाओ मेरा चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का मेरा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का मेरा माइनस, ये दोनों मेरा कट गया। 45 वाई मेरा माइनस में, 6 वाई मेरा प्लस में, माइनस 45 वाई में से मेरा 6 वाई घट जाएगा तो मेरा हो जाएगा माइनस 39 वाई बराबर, क्योंकि माइनस में से प्लस घटता है तो मेरा माइनस का चिन्ह होता है, प्लस में से माइनस घटता है तो मेरा प्लस का चिन्ह होता है। तो 45 वाई मेरा माइनस में था, 6 वाई मेरा प्लस में था, माइनस 45 वाई में से 6 वाई घट गया, माइनस 39 वाई। 36 मेरा प्लस में, 21 मेरा माइनस में। अब 36 में से 21 को घटाएंगे, 9 मेरा ये हो जाएगा, 9 से मेरा 15 हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया 15 बाई माइनस 39, 13 तिहाई 39, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 13 तिहाई 39, y का मेरा मान क्या हो गया माइनस 5 बाई 13 का हो गया। अब एक तो मेरा y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे, यहां एक नंबर मेरा समीकरण दिया 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5 गुने मेरा y का मान हो गया माइनस 5 बाई 13 बराबर 4, 3x माइनस माइनस प्लस 25 बटे 13 बराबर 4 बाई 1। अब यहां मेरा हो जाएगा 3x बराबर 4 बाई 1 प्लस मेरा हो जाएगा माइनस 25 बाई 13, 3x बराबर लघुत्तम मेरा हो जाएगा 13, 13 चौका 52 माइनस 25, 3x बराबर 52 में से 25 को घटाएंगे तो 25 25 50, 2 मेरा 27 बचेगा बाई 13 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे 13 तिहाई 39, x बराबर 27, x का मेरा मान हो गया 27 बाई 39। अब यह करेंगे क्या, कटने वाला होगा तो काट देंगे, 9 3 27, 13 39, x का मेरा मान क्या हो गया 9 बाई 13, ए मेरा x का मेरा मान निकल गया, y का मेरा मान क्या निकला था माइनस 5 बाई आपका 13 में x बाई 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1 और x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस टर्म को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जैसे समीकरण बनाते हैं वैसे ही मेरा समीकरण बनेगा। अब यहां लिखेंगे x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1। 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, मेरा 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 गुने मेरा x 3x प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4y बराबर माइनस 1 बाई आपका 1 हो जाएगा। अब यह क्रॉस गुना करेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 6 गुने माइनस 1 मेरा माइनस 6, समीकरण मेरा 1 हुआ। अब जैसे मैंने पहला टर्म को सॉल्व किया वैसे ही मेरा सेकेंड टर्म का ही मेरा सॉल्व होगा। पुनः x बटे 1 माइनस y बटे 3 बराबर 3, यहां भी 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3 मरतबा, 3 गुने x मेरा 3x माइनस 3 एकम 3y बराबर 3 बटे आपका 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3x माइनस y बराबर 3 तिहाई 9, समीकरण आपका 2 निकल गया। अब जैसे समीकरण बनाते हैं वैसे मेरा समीकरण बनेगा, a के शुरू में 3x है, यहां भी 3x है, दोनों मेरा समान है, बिल्कुल कट जाएगा। या तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा जो आने वाला आंसर होगा। या तो यहाँ दोनों का मेरा क्या है, स्टार्टिंग का जो संख्या है मेरा समान है, समान संख्या के एक शब्दों में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। या तो मल्टीपल भी कर सकते हैं,
समीकरण 1 और 2 को घटाने पर अब यहां क्या हो जाएगा मेरा, दोनों इक्वेशन को यहां लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 6। मेरा सेकेंड में आपको यहां सवाल में दिया 3x माइनस y बराबर आपका 9। घटाओ में मैंने बताया कि चिन्ह चेंज मेरा हो जाता है, प्लस रहता है तो मेरा माइनस होता है, माइनस रहता है तो मेरा प्लस हो जाता है। प्लस तो मेरा माइनस, माइनस तो मेरा प्लस, प्लस तो मेरा माइनस, दोनों कट जाएगा। 4y मेरा प्लस में, y मेरा प्लस में, ऊपर वाला का वैल्यू होता है, नीचे वाला का वैल्यू होता है, बिचला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है। 4y 1y 5y, 9 मेरा माइनस में, 6 मेरा प्लस में, यानी -9 में से 6 को घटाना है -3 हो जाएगा। y का मान क्या हुआ -3/5। आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां y का मान समीकरण 1 में रखने के बाद क्या हो जाएगा, जो मेरा y का मान निकला उस y का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे। एक मेरा क्या दिया था, एक ना दिया था, लिखेंगे इसको 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4 गुने मेरा y का मान क्या हो गया आपका, यहां गलत हो रहा है आपका, यहां गलत आपका ए हो गया, 6 मेरा माइनस में है तो यहां मेरा क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो -6 -9 मेरा क्या हो जाएगा -15 का होगा, यहां भी हो जाएगा -15, 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15 का हो जाएगा -3, यानी मेरा y का मान क्या हो जाएगा -3 आपका होगा। कैसे, क्योंकि मेरा माइनस यहाँ 6 था तो -6 -9 मेरा क्या हो गया -15, तो -15 में 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15 -3 आपका निकल गया। अब यह y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक मैंने क्या दिया था 3x प्लस 4y बराबर -6। अब यहां लिखा गया 3x प्लस 4 गुने मेरे y का मान निकल गया -3 बराबर -6 हो गया। 3x प्लस -4 तिहाई 12 बराबर -6। अब यहां सवाल का टर्म ए आपका आ गया 3x बराबर -6 -12 है। मैंने बताया था कि बराबर की इस पर प्लस में रहता है, उस पर जाता है तो माइनस में हो जाता है। -12 तो मेरा हो गया +12, 3x बराबर हो गया 12 मेरा प्लस में, 6 मेरा माइनस में घटेगा तो मेरा हो जाएगा 6। x का मेरा मान हो गया 6/3, 3 दूना 6, x बराबर मेरा 2। अब x का मेरा मान 2 निकल गया, y का मेरा मान क्या हो गया -3 हुआ, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे मेरा प्रश्न है दोस्तों, ये सवाल में दिख रही है, ये मेरा सवाल भिन्न का सवाल है, यानी भिन्न का प्रश्न में परीक्षा में पूछी जाती है, जो मेरा 5 नंबर में पूछा जाता है। यानी ये जो मेरा भिन्न का प्रश्न होता है, ये भिन्न का मेरा प्रश्न 5 अंक का स्तरीय आपका होता है, यानी मेरा दीर्घ उत्तरीय पूछी जाती है। जो मेरा आपका जो सामने सवाल दिख रही है मेरा भिन्न का सवाल है। देखिए कैसा मेरा सवाल बनता है, किस प्रकार से मेरा सवाल बनेगा, बिल्कुल मेरा आसान सवाल है। तो याद कर लेंगे कि भिन्न का सवाल जहां भी आपके सामने आए तो एक शब्द में मानेंगे भिन्न का लैंग्वेज, माना कि भिन्न मेरा x/y है, या माना कि भिन्न का अंश x और हर मेरा y है, तो किससे प्रश्न से तब मेरा भिन्न निकालना पड़ेगा, वहां x/y के रूप में लिखेंगे। यहां माना कि भिन्न x बटे मेरा y है, x बटे y में x मेरा अंश हो गया, y मेरा हर हो गया। अब सवाल का लैंग्वेज जो कहेगा उनके माध्यम ही चलना है, जो कहता है उसके माध्यम चलना है। क्या कहा कि यदि अंश में, अंश का मेरा x हुआ, अंश में 1 जोड़ दे, x बटे y है तो प्रश्न से
भिन्न मेरा x बटे y था। अब क्या कहा कि अंश में एक जोड़ दे, यानी अंश मेरा x था, x में मैंने 1 को जोड़ दिया और तथा हर में से एक हटा दी। हर मैंने y माना, y में से एक हटा दिया, मैंने नहीं, सवाल का जो लैंग्वेज कहा, तो मेरा भिन्न एक में बदल जाती है, यानी बराबर मेरा भिन्न 1 हो गया। 1 मेरा है तो बटा में कुछ भी नहीं तो मेरा को 1 ही होगा। अब यहां क्रॉस गुना करेंगे, 1 गुणे x, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, x प्लस 1 प्लस y तब माइनस y माइनस 1 तब प्लस 1। अब यहां हो जाएगा x माइनस y बराबर 1, 1 आपका 2 हो जाएगा, x माइनस y बराबर प्लस 2 तब माइनस 2, समीकरण आपका 1 निकल गया। अब सेकेंड टर्म में जो कहेगा उसके माध्यम हमें चलना है। सेकेंड टर्म में आपको ये कहा कि यदि हर में एक जोड़ दिए, अब यहां हर में कहा, अंश में कुछ नहीं कहा करने के लिए, हर में हमें कहा करने के लिए पुनः x बटे y मैंने भिन्न को माना था। अब हर में एक जोड़ दिए, यानी y में एक जोड़ दिए, ए मेरा भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। आप क्रॉस गुना करेंगे, 2 गुना मेरा x 2x बराबर y प्लस 1, 2x प्लस y का माइनस y बराबर प्लस 1, मेरा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण जैसे बनाते हो वैसे मेरा समीकरण बनेगा। एक तो मेरा x हो गया, x के बगल में कुछ भी नहीं तो मेरा 1 साइलेंट में है, 2 में आपका 2 दिया तो 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे। अब इसका भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 1 से गुना कर घटाने पर, अब यहां मेरा हो जाएगा मल्टीपल करेंगे, 2 गुने x मेरा 2x माइनस 2y बराबर माइनस 4, 2x माइनस y बराबर आपका हो गया 1। घटाना मेरा चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, जो मेरा प्लस होगा वह मेरा माइनस हो जाएगा, जो मेरा माइनस होगा वह मेरा प्लस हो जाएगा। प्लस 1 तो माइनस 1, माइनस y तो प्लस y, प्लस 2 मेरा माइनस, ये दोनों मेरा कट गया। अब यहां हो जाएगा 2y मेरा माइनस में, y मेरा प्लस में, माइनस 2y में से प्लस y घटेगा तो माइनस y, माइनस 4 माइनस 1 मेरा माइनस 5, ये दोनों मेरा कट गया, y बराबर आपका 5 निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर अब यहां देखना हमें ये है कि मैंने 1 में क्या दिया, x माइनस y बराबर माइनस 2, यही ना आपका दिया। अब यहां हो जाएगा x माइनस y के मेरा मान हो गया 5 बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 माइनस 5 तो मेरा हो गया प्लस 5, x बराबर आपका 3 निकल गया। अब x के मेरा मान 3 निकला, y का मेरा मान 5 निकला। अब x y का जो मेरा मान निकल गया, लेकिन मेरा यहां कहा था भिन्न ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, भिन्न ज्ञात करने के लिए। तो भिन्न को तो मैंने x बटे y ने माना था, अब यहां लिखेंगे भिन्न निकालेंगे, जैसे कि मेरा यहां हो जाएगा भिन्न x बटे y, x का मेरा मान हो गया 3, y का मेरा मान हो गया 5, आंसर आ हुआ 3/5। आगे मेरा प्रश्न है, ये जो मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल एज का मेरा प्रश्न है, यानी मेरा आयु निकालने का मेरा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हमें याद कर लेंगे, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती हैं। जो मेरा दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है
यानी 5 अंक स्थगित पूछा जाता है। यहां मेरा सवाल कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात का अर्थ होता है बाद, यानी बाद का अर्थ हुआ मेरा प्लस, पूर्व का अर्थ हुआ पहले, पहले का अर्थ हुआ माइनस। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू का आयु ज्ञात करें। अब इस सवाल के लैंग्वेज के माध्यम से हमें ये देखना है कि इस लैंग्वेज में किनका आयु निकालना है। अब लैंग्वेज में किनका आयु निकालना है, तो मेरा नूरी का आयु निकालना है और मेरा सोनू का आयु निकालना है। लैंग्वेज में जिसका आयु कहेगा निकालने के लिए एओ का x मानेंगे और ए को टर्म का y मानेंगे। अब लिखेंगे यहां माना कि नूरी की आयु x वर्ष एवं सोनू का आयु y वर्ष है। यानी मैं नूरी आपको x वर्ष का हो गया, सोनू मेरा y वर्ष का हो गया। तो किससे? प्रश्न से। समझेंगे गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहां सवाल में ये कहा कि 5 वर्ष पूर्व का अर्थ का मेरा माइनस x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। क्योंकि मैंने नूरी को x माना था, सोनू को y माना था। 5 वर्ष पहले कै गुनी कहा, अब यहां कहा कै गुनी? 3 गुनी कहा। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3 से मल्टीपल करना है सोनू की आयु में। x माइनस 5 बराबर 3y, 3 5 15, x माइनस 5 प्लस 3y तो मेरा हो जाएगा माइनस 3y माइनस 15 तो मेरा प्लस 15। अब यहां हो जाएगा मेरा x माइनस 3y, 15 मेरा प्लस में, 5 मेरा माइनस में घटेगा तो प्लस 10। x माइनस 3y प्लस 10 था माइनस 10, समीकरण आपका 1 हुआ। पुनः अब समझेंगे गौर से। अब सेकेंड टर्म में सवाल कहा 10 वर्ष पश्चात का अर्थ होता है बाद का अर्थ होता है प्लस, x प्लस 10, क्योंकि 10 वर्ष के बाद का आता है बराबर y प्लस आपका 10। अब x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 कै गुनी है? 2 गुनी है। 2 से मल्टीपल करेंगे। अब हो जाएगा यहां x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। x प्लस 10 प्लस 2y का माइनस 2y माइनस आपका 20 हो जाएगा। x माइनस 2y 20 मेरा माइनस में, 10 मेरा प्लस में घटेगा तो माइनस 10। x माइनस 2y बराबर माइनस 10 तो मेरा प्लस 10। समीकरण 2 हुआ। अब यहां हो जाएगा एक में शुरू में x, 2 के शुरू में भी आपका x है, दोनों मेरा स्टार्टिंग का संख्या मेरा समान है। उस अवस्था में करेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर अब यहां मेरा हो जाएगा, एक में दिया x माइनस 3y बराबर माइनस 10, 2 में आपका दिया x माइनस 2y बराबर 10। घटाना चिन्ह आपका चेंज हो जाता है, प्लस रहता तो मेरा माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो मेरा प्लस आपका हो जाएगा। यहाँ प्लस था माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो मेरा माइनस दोनों कट गया। 3y मेरा माइनस में, 2y मेरा प्लस में घटेगा तो माइनस y,
-10 और -10 -20 दोनों मेरा कट गया, y बराबर हो गया मेरा 20। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी भी टर्म में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहां मेरा हो गया x माइनस 3y बराबर -10। x माइनस 3 गुने बोलिए मेरा y का मान क्या हो गया मेरा 20 बराबर -10। अब यहां मेरा हो जाएगा x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर -10। x बराबर -10 -60 था +60, x बराबर आपका हो गया 50। अब देखेंगे कि सवाल के लैंग्वेज में x किसको माने थे। x मैंने सोनू नूरी को माना था, तो नूरी मेरा क्या वर्ष का हो गया मेरा 50 वर्ष का हो गया। सोनू को मैंने y माना था, सोनू मेरा क्या वर्ष का हो गया 20 वर्ष का हो गया। लिखेंगे यहां तो नूरी मेरा हो गया 50 वर्ष का, सोनू हो गया 20 वर्ष का। यही मेरा क्या हो गया आंसर हुआ। आगे मेरा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले मेरा ये हो जाएगा, यहां ऐसा सवाल मेरा जहां भी आता है एक शब्द वहां मानेंगी। सबसे पहले माना कि पहली संख्या मेरा x, दूसरी संख्या मेरा y है, तो किस प्रश्न से लिखेंगे यहां माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो किसे प्रश्न से। अब यहां में निकल जाएगा सवाल में कि मैंने पहले माना कि संख्या मेरा x है, माना कि पहली संख्या मेरा x और दूसरी संख्या मेरा y है, तो किसे प्रश्न से। 2 अंकों की मेरा संख्या बनता है, 2 अंकों का संख्या 10x प्लस मेरा y। अब इसको पलटने पर मेरा संख्या बन जाएगा, पलटने पर बनी संख्या मेरा हो जाएगा 10y प्लस मेरा x। 2 अंकों का संख्या बना 10x प्लस y, उसको पलटने पर संख्या बना 10y प्लस मेरा x। अब मेरा अंक बनता है, पहले मैंने x माना, सेकेंड मैंने y माना, यानी x प्लस मेरा y। अब सवाल के टर्म में चलेंगे। 2 अंकों की संख्या मेरा 10x प्लस y है, संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक यानी मेरा x प्लस y, x प्लस y बराबर योग मेरा 9 है, तो मेरा समीकरण 1 हुआ। अगर अंतर कहता तो यहां मेरा माइनस हो जाता। फिर आगे कहा इस संख्या का 9 गुना संख्या मेरा क्या है 10x प्लस y है, पुनः 10x प्लस मेरा y है। संख्या का गुना का 9 गुना 9 से मल्टीपल करेंगे बराबर संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या का 9 गुना 9 से मल्टीपल किए, संख्या में पलटने पर संख्या बना 10y प्लस x। अब पलटने पर बनी संख्या का गुना, यहां 2 गुना 2 से मल्टीपल करेंगे। अब क्या करेंगे 10 नामा 90x प्लस 9y बराबर 10 गुना 20y प्लस आपका 2x। अब यहां हो जाएगा मेरा टर्म को सीधा करेंगे। सबसे पहले 90x
प्लस 9y प्लस मेरा 20y तो माइनस 20y प्लस 2x मेरा माइनस 2x। अब यहां मेरा हो जाएगा प्रत्येक अंक का मेरा चिन्ह बाई पक्ष में होता है। 9x मेरा प्लस में 2y मेरा माइनस में घटेगा। 90x मेरा है 10 ना 90 ना हुआ। 90x मेरा प्लस में 2x मेरा माइनस में हो गया। 90x में से 2x मेरा माइनस घटेगा, हो जाएगा 88x। 20y मेरा माइनस में 9y मेरा प्लस में घटेगा तो हो जाएगा माइनस 11y बराबर 0। अब देखना है कि दोनों टर्म में क्या मिला उसको कॉमन लेंगे। 11 88, 11 तो 11 हो जाएगा, 11 कॉमन लेंगे। 8x माइनस y बराबर 0। 8x माइनस y बराबर 0/11 मेरा बन जाएगा 0। समीकरण आपका 2 हो गया। अब जैसे समीकरण बनाते हो सारा समीकरण बनेगा। एक में आपका x है, x के बगल में 1 साइलेंट में है, 2 में मेरा 8 है। 1 में 8 से गुणा करेंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे। भाषा लिखेंगे यहां समीकरण 1 में 8 से तथा 2 में 1 से गुणा कर घटाने पर। अब जैसे मल्टीपल करेंगे वैसे इसको वहां ही मल्टीपल करेंगे। 8 गुने 1 से मेरा 8x प्लस 8 गुने y 8y 9 8 मेरा 72 आपका हो जाएगा। 1 गुने 8x आपका 8x माइनस y बराबर 0। घटा मेरा चिन्ह आपका चेंज होता है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस कट गया। 8y 1y 9y बराबर 72। y बराबर हो गया 72/9। 9 8 72, y बराबर आपका 8 निकल गया। y का मेरा मान आपका 8 निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक मेरा दिया था x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस मेरा y का मान आपको 1 निकला था 8 बराबर 9। x बराबर 9 माइनस 8, x बराबर आपका 1 निकल गया। x का मेरा मान 1 निकल गया, y का मेरा मान 8 निकल गया। अब कहता है संख्या निकालने के लिए, संख्या को मैंने माना था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। 10 गुने मेरा x का मान हो गया 1, y का मेरा मान निकला था 8। 10 से कम 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। संख्या मेरा क्या निकल गया 18 निकल गया। यही मेरा आंसर हुआ। आगे मेरा प्रश्न है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया तथा 50 रुपया और 100 रुपया की कितने नोट थे। अब मीना बैंक गई थी। मीना बैंक गई तो बैंक जाने के बाद उन्होंने 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा खजांची से। अब यह लिखेंगे सबसे पहले माना कि 50 रुपया की नोटों की संख्या x और 100 रुपया की नोटों की संख्या y है। तो किससे? प्रश्न से। माना कि 50 रुपया की नोटों की संख्या x एवं 100 रुपया की नोटों की संख्या y है।
तो किसी प्रश्न से। अब यहां पहले मैंने माना कि 50 रुपया की नोटों की संख्या x एवं 100 रुपया की नोटों की संख्या y है, तो किसे प्रश्न से। मीना जब बैंक गई तो बैंक में सबसे पहले उन्हें 50 रुपया 100 रुपया के कुल नोट उनको मिला 25 को। तो मैंने 50 रुपया का x माना था, 100 रुपया का मैंने y माना था, तो x प्लस y बराबर क्या हो गया, क्योंकि उन्हें 25 को नोट मिला था, समीकरण 1। तो अब फिर देखना है कि 50 रुपया का नोट मिला, फिर 100 रुपया का नोट मिला, तो 50x प्लस 100y बराबर बैंक में कितना रुपया निकालने गई थी, 2000 रुपया निकालने के लिए गई थी, बराबर क्या हो गया 2000। अब देखेंगे कि मेरा यह क्या मिला, उस टर्म को कॉमन लेंगे, 50 को कॉमन लेंगे, x बचेगा, 50 गुना 100 में 2y बराबर 2000, x प्लस 2y बराबर 2000 में 50 से भाग देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 चौका 20 यानी 40, समीकरण 2 निकल गया। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे यहां समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। अब 1 और 2 को घटाने के बाद हमें ये लिखना है कि जो मेरा समीकरण 1 में था, जो मेरा समीकरण 2 में था, अब 1 में क्या था, x प्लस वाई बराबर 25, मेरा 2 में था x प्लस 2y बराबर 40, घटाओ मेरा चिन्ह का चेंज हो जाता है, प्लस तो मेरा माइनस और माइनस तो मेरा प्लस, माइनस 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 ये मेरा कट गया। अब यहां मेरा हो जाएगा 2y मेरा माइनस में, y मेरा प्लस में घटेगा तो माइनस y, माइनस 40 में से प्लस 25 घटेगा तो माइनस 15, दोनों माइनस कट गया, y बराबर आपका 15। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक मेरा क्या था, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस मेरा y का मान हो गया 15 बराबर 25। अब यहां मेरा हो जाएगा y का मेरा मान 15 निकल गया, x प्लस वाई बराबर 25 आपका हो गया, तो यहां पर हो जाएगा x बराबर 25 प्लस 15 था माइनस 15, x बराबर क्या हो गया आपका 10। आगे मेरा प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। 7 दिनों में 3 दिन का पैसा जमा था, 7 दिनों के लिए 7 दिनों में 3 दिन का पैसा जमा था, क्या दिन बचेगा, मेरा 4 दिन बचेगा। फिर उसके बाद तथा सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, इनका भी 3 दिन का पैसा जमा था, 5 दिनों में 2 दिन मेरा बचेगा। तो लिखेंगे यहां माना कि नियत किराया 100 रुपया और अतिरिक्त किराया मेरा y रुपया, तो किससे प्रश्न से। माना कि नियत किराया 100 रुपया तथा अतिरिक्त किराया y रुपया है, तो प्रश्न सी। अब यहां क्या था, 3 दिन का किराया जमा था
27 को 7 दिन में, 7 दिनों के लिए 7 दिनों में 3 दिन का जमा था, तो नियत को मैंने x माना। 7 दिनों में 3 दिन का जमा था, 4 दिन बचा, 4y बराबर कितना रुपया दिए थे? 27 रुपया। 27 रुपया दिए थे। समीकरण मेरा 1 पुनः फिर सुशी के अब क्या हुआ कि 5 दिनों के लिए 3 दिनों में 3 दिन का पैसा जमा था, 2 दिन मेरा बचेगा। x + 2y कितना रुपया दिए? 21 रुपया। समीकरण आपका हो गया 2। जैसे समीकरण बनाते वैसे मेरा समीकरण बनेगा। लिखेंगे यहां समीकरण 1 और 2 को घटाने पर वहां हो जाएगा मेरा x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21। घटा मेरा कोई चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो मेरा प्लस हो जाता है। माइनस माइनस में से मेरा घट गया, घटेगा तो 2y घटेगा तो मेरा 6 हो जाएगा। 27 में से 21 आपका 6, y बराबर 6/2, 2 तिहाई 6। y के मेरा मान आपका 3 निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक मेरा आपका समीकरण था x + 4y बराबर 27, x + 4 गुने मेरा y का मान हो गया 3 बराबर 27, x + 4 × 12 बराबर 27, x बराबर 27 - 12, x बराबर हो जाएगा 5, 1 15, x का मेरा मान 15 निकल गया, y का मेरा मान 3 निकल गया। x को मैंने नियत माना था, नियत वाला मेरा क्या हो गया? 15 रुपया हो गया, और अतिरिक्त वाला मेरा क्या हो गया? 3 रुपया हो गया। यानी मेरा एक आंसर 15 हो गया, एक मेरा आंसर 3, y बराबर 3 हुआ। यानी यही मेरा क्या हुआ? दोनों मेरा आंसर हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।